यासीन साहब ने कह दिया कि जो मर्जी फैसला कर लो, मैं पुरअमन हुर्रियत का लीडर हूँ, इंटरनेशनल कवानीन को मैं फॉलो करता हूँ, मैं सियासी तहरीक चला रहा हूँ जिस तरह गांधी ने चलाई, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने चलाई, जिस तरह भगत सिंह ने, जिस तरह कायदे आज़म ने। यही कसूर है मेरा, तो जो मर्जी करना है मेरे साथ कर लो। और आज मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बात करना चाहती हूँ, खास तौर पे यूनाइटेड नेशन से, कि क्या वजह है कि ट्रिब्यूनल्स, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए रवांडा के लिए और युगोस्लाविया के लिए, और फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चीफ प्रोसिक्यूटर की तरफ मामले लेके गए। क्या वजह है कि आज तक कश्मीरियों के लिए कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बना? ये हमारा राइट है, यूएन के अंदर हमारी करारदाद है हमारी आजादी के, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा सवालिया निशान है दुनिया के इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। क्या वजह है कि एक्सेस नहीं दी जाती इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कोर्ट हियरिंग के अंदर जाए? और क्या वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये मामला रोका जाए? जब से आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया है, उसके बाद हिंदुस्तान ने कंप्लीटली इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, यूएन की करारदादों को, जिनीवा कन्वेंशंस को, हर तरह के कॉवेनेंट्स को रिपील किया है, सरपास किया है। मैं ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाऊंगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाएंगे, हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेके जाएंगे, और कमीशन ऑफ इंक्वायरी की मेरी डिमांड है यूनाइटेड नेशन से। हमें कश्मीर ऑब्जर्वर स्टेटस चाहिए, कश्मीर एनवाय हम ना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आए, जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस के लिए। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक डे है कश्मीरियों के लिए, और सारी दुनिया के जो लोग हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है। अफजल गुरु शहीद को जब फांसी दी गई, जिस तरीके से उनका मीडिया ट्रायल हुआ, उससे पहले 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को हिंदुस्तान की बुलेट से मारा गया। और अब यासीन साहब जो उनका लेटेस्ट निशान है, उनका पूरा प्लान है कि एक यासीन साहब के बाद इन्होंने सारी जो रिमेनिंग हुर्रियत की क़यादत है उनको एलिमिनेट करना है। मैं पाकिस्तान की पब्लिक की भी और दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं उन सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाहर निकले और सड़कों पे एहतजाज करें, दुनिया भर के सामने हिंदुस्तान का ये घिनौना चेहरा दिखाएं, प्रवीण सिंह का चेहरा, मोदी, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाएं। जिंदगी बहुत छोटी चीज है एक नजराना देने के लिए, इतनी बड़ी एक होली कॉज के लिए ये बहुत छोटी चीज है कश्मीरी कौम के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ये मोदी और ये हिंदुस्तान देखेगा कि कब्रों के ऊपर जो ये नाच रहा है कश्मीरी कौम के, यही कश्मीर आजाद होगा, और इसका अलम हर कश्मीरी ने उठा लिया है। जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वहां किस तरह खून के आंसू लोग रो रहे हैं, और जिस तरीके से फायरिंग, शेलिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, सर्च ऑपरेशंस, कासूस कराए जा रहे हैं, डुबाने के लिए हमारी तहरीक आजादी को। हम लोगों ने इस वक्त दुनिया को ये पैगाम देना है कि यासीन अकेला नहीं है। और मैं आज के दिन एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मूवमेंट को दुनिया के सामने जो हिंदुस्तान टेररिज्म के साथ लिंक कर रहा है, ये एक सियासी तहरीक है यूएन की करारदादों के मुताबिक, और हर इंसान को ये हक है, हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी आजादी के लिए खड़ा हो। और यही कसूर है यासीन साहब का। अदालत में भी उन्होंने यही कहा है कि मेरा हक, मेरा कसूर ही यही है, और ये मैं जुर्म बार बार करूंगा कि मैं आजादी की तहरीक को लीड कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान की भूल है कि मकबूल भट्ट शहीद से लेके जितनी भी लाखों शहादतें हुई हैं, क्या हिंदुस्तान कामयाब हुआ है कश्मीर की तहरीक को दबाने के लिए? बिल्कुल नहीं हुआ। दुनिया गवाही देगी इस बात की कि ये कौम आई थी दुनिया के अंदर जो सबसे बहादुर तरीन कौम थी, जिसने हिंदुस्तान की 10 लाख आर्मी को शिकस्त दी और निहत्त दी। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक, इस्लामाबाद में।